क्या आप जानते हैं कि कुरान की एक छोटी सी सूरत सिर्फ 7 आयात पर मुश्तमिल एक शख्स को बिच्छू के जहर से शिफा भी दे सकती है। ये सूरत ही कुरान की किताबों की माँ या उम्मुल किताब कहलाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूरतुल फातिहा के तमाम नाम और उनके मानी, इसके नुज़ूल का वक्त, मकाम और हालात, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के हैरत अंगीज़ वाक़यात और हर आयात का मफ़हूम, ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह ताला अपने बंदे को क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। आखिर तक देखें, क्योंकि ये सूरत न सिर्फ दुआ है बल्कि शिफा, हिदायत और रूहानी ताकत की मुकम्मल कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल-फातिहा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। ये वो शहर है जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की थी। ये सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई दौरे रिसालत में नाजिल हुई, यानी जब इस्लाम अभी शुरू हुआ था और लोगों को अल्लाह की इबादत और हिदायत के बारे में बताया जा रहा था। अल-फातिहा एक साथ मुकम्मल सूरत की सूरत में नाजिल हुई, न कि आहिस्ता आहिस्ता। ये सूरत नमाज और दुआ में पढ़ने के लिए भेजी गई थी ताकि मुसलमान इसे रोज़मर्रा इबादत में इस्तेमाल कर सकें। इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा हमें एक वाक़े से मिलता है जो सही मुस्लिम में बयान किया गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक ऊपर से आसमान के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये आसमान का दरवाज़ा है जो आज खोला गया है और पहले कभी नहीं खोला गया। इस दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा जो पहली बार ज़मीन पर आ रहा था। फरिश्ते ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर की खुशखबरी है जो पहले किसी नबी को नहीं दी गई। नंबर 1 सूरत अल-फातिहा, नंबर 2 अल-बकरा की आखिरी आयात। जो भी इनमें से कोई हर्फ पढ़े और फिर दुआ मांगे तो अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। ये वाक़या हमें सूरत अल-फातिहा की फजीलत और अज़मत की बशारत देता है। ये दिखाता है कि ये छोटी सी सूरत अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक नूरानी रोशनी है जो ईमानदार बंदे के लिए शिफा, दुआ की कबूलियत और हिदायत का जरिया बन सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बाबरकत सूरत के कई नाम भी हैं? इसको अश-शाफी भी कहा जाता है, यानी शिफा देने वाली सूरत। ये नाम एक तारीखी वाक़े की वजह से मशहूर है। सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि काफिले के सरदार को बिच्छू ने काटा। ये हालत इतनी शदीद थी कि काफिले वाले बहुत परेशान थे। एक सहाबी ने सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया तो सरदार फौरन ठीक हो गया। जब सहाबा ये वाक़या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये दम है? इसमें यह सबक भी छुपा हुआ है कि कुरान और दुआ के अल्फाज में रूहानी ताकत है और ईमान के साथ दम करने में शिफा मिलती है। इसके अलावा सहाबा ने इस सूरत को रुक़या के तौर पर भी इस्तेमाल किया, यानी बीमारी, खौफ या तकलीफ की हालत में पढ़कर अल्लाह से शिफा तलब की जाए। इसका एक नाम उम्मुल किताब भी है। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सूरतुल फातिहा कुरान के बुनियादी अकायद का खुलासा है। हर अहम सबक, नमाज, दुआ, तौहीद, शुक्र और हिदायत का बुनियादी तसव्वुर इस सूरत में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन उम्मुल कुरान है। ये जाहिर करता है कि ये सूरत कुरान के बाकी हिस्सों की बुनियाद और माँ है। उम्मुल कुरान यानी कुरान का खुलासा। ये नाम बताता है कि पूरे कुरान की रूह, उसूल और रहनुमाई इस छोटी सूरत में मौजूद है। चाहे इबादत हो, शुक्र हो, दुआ हो या हिदायत, सबका मरकजी महवर ये सूरत है। सबआउन मसानी, ये नाम इसलिए है क्योंकि ये 7 आयात बार बार पढ़ी जाने वाली और याद रखने वाली आयात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत मोमिन के लिए रूहानी मशल और नमाज की बुनियाद है। दोस्तों, इस सूरत का एक और नाम भी है, सूरतुल काफिया, क्योंकि ये सूरत नमाज की हर रकात में काफी है। नमाज की हर रकात में इसे पढ़ना फर्ज है और इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती।